अस्सलामुअलैकुम। मैं जो ये टॉपिक बता रही हूँ, जो मसाइल 3 तलाक़ और सिविल कोड वाला जो मसला अभी चल रहा है, इसके बताने में मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के दिल को तकलीफ़ पहुँचाना चाहती हूँ या किसी मज़हब वालों को बुरा भला बोलना चाहती हूँ या कोई पार्टी को बुरा भला बोलना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने सारा बहस सुनने के बाद जो मेरे समझ में जो बात आई, जो व्यूज़ मेरे अंदर है कि मैं चाही कि हमारे ख़वातीन को भी इस बात का पता चले और हमारे मुसलमानों को भी इस बात का पता चले और हमारे सारे इंडियन जो भाई बहन हैं उनको भी इस बात की पता हो जाए, कि ख़बर हो जाए कि कुछ मेरे व्यूज़ थे, मैं वो तुम्हें शेयर करना चाही थी बस। और इसके अलावा और कोई मकसद इसके अंदर नहीं है। चंद दिनों से मैंने देखा है कि मीडिया में एक इशू चल रहा है 3 तलाक़ के ताल्लुक़ से और सिविल कोड के ताल्लुक़ से। एक बहुत बड़ी लंबी बहस हो रही है। इस बहस को मैंने न्यूज़ में भी देखा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने देखा है और इस वक्त का एक अहम टॉपिक है ये। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि आप जो है इस बारे में ख़ुलासा दें कि इस वक्त में इस हालत में हम क्या जवाब देना चाहिए, क्या बात करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस्लाम में जितने राइट्स ख़वातीन को हैं उतने किसी भी मज़हब में नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए और इस्लाम की किताबों को पढ़ा जाए, अगर कुरान और हदीस को समझा जाए तो बहुत सारे राइट्स इस्लाम में ख़वातीन को मिले हैं। और एक इशू बनाया जा रहा है कि इस्लाम ख़वातीन को राइट्स नहीं दे रहा है, इस्लाम औरतों को दबाया जा रहा है, इस्लाम औरतों को जो है दबाने के लिए आया है, इसको निकाल देना चाहिए। और इसमें कुछ हमारी बहनें भी जिनको तकलीफ़ पहुंची है, मैं उनको बुरा भला कहना नहीं चाहती क्योंकि उनके दिलों को जो तकलीफ़ पहुंची होगी वो बात जो है अपील किए होंगे, बताए होंगे। मगर इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं है कि औरत के साथ इस तरह का जुल्म करो। तलाक़ भी देना है उसको तो शरीयत में उसका तरीक़ा बहुत प्यारा बताया गया है। अगर सारी दुनिया के सामने वो तरीक़े को बता दें तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। जब उसे शादी भी करना है तो शादी का भी जो तरीक़ा बताया गया है, दुनिया का कोई मज़हब भी उस तरीक़े को रिजेक्ट नहीं करेगा। इतने प्यारे तरीक़े हैं। मगर गलती ये है कि हम अपने किताबों को सही तरह से पढ़कर अगर पहचानेंगे, अगर जानेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चलेगा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए किस तरह की बातें बताई हैं और हमारे इस्लाम में हमारे क्या क्या राइट्स हैं। अब हमारे बहुत सारे औरतों को भी ये बात पता नहीं है कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम बहनों को भी ये बात पता नहीं है कि इस्लाम में उनके क्या राइट्स हैं। मैं मीडिया में सुन रही थी कि बता रहे थे कि क्या है, मुस्लिम में औरतों के कुछ भी तो हुकूक नहीं है और कोई व्हाट्सएप पे तलाक़ दे रहा है, कोई नींद में तलाक़ दे रहा है, कोई ईमेल में तलाक़ दे रहा है। और क्या ये तलाक़ हो जाती है? इसकी वजह से कहाँ राइट है? औरतों के राइट के लिए हम लड़ेंगे, मगर वो ज़माने में ना व्हाट्सएप था, ना वो ज़माने में ईमेल था, ना वो ज़माने में फ़ोन पे तलाक़ होती थी, जो कि इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले इसके सारे चीज़ें कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया है। और अल्लाह ताला ने इतने राइट्स दिया है ख़वातीन को कि जब वो शादी करना भी चाहते हैं तो शादी के लिए भी जब तक कि वो हाँ नहीं कहती, उसको पसंद नहीं होता है, तो दुनिया में किसी भी बेटी के बाप को उसकी निकाह करने की इजाज़त नहीं है, ना उसके भाइयों को उसका निकाह करने की इजाज़त है, जब तक कि वो राज़ी नहीं हो जाती कि जिससे शादी कर रहे हैं, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना है, वो हाँ ना बोले तो उसको शादी नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े शहंशाह और इतने बड़े आलम के, दुनिया के, इस्लाम के फैसले करने वाले नबी होकर भी वो अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं कि ऐ बेटी, मैंने अली के साथ तुम्हारा निकाह तय किया है, क्या तुम्हें कबूल है? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पसंद होने के बाद ही शादी की है। और उसके बाद अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में यही फरमाता है कि सबसे पहले उसकी रज़ामंदी होना ज़रूरी है, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि तेरा मेहर क्या है। तो वो मेहर क्या है, तो वो मेहर का भी मुकर्रर होता है जब वो कबूल कर लेगी कि हाँ इतने मेहर के साथ मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जाकर उसके वली की इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में उसकी शादी होती है। तो शादी भी दोनों के मर्ज़ी के बग़ैर बिल्कुल नहीं हो सकती। उसी तरह से ज़िंदगी भी दोनों के मर्ज़ी के बग़ैर बिल्कुल नहीं हो सकती। इस्लाम में दोनों को भी इजाज़त है कि जब औरत मर्द को नापसंद आ जाए, या उसके आदतें पसंद नहीं है, या झगड़े हो रहे हैं, या वो अपनी लाइफ गुजार नहीं सकता है, या कोई और वजह से वो उसको छोड़ना चाहता है, तो इस्लाम ने उसको पूरी इजाज़त दी है कि वो छोड़ सकता है। उसी तरह से औरत को भी नहीं कहा है कि अगर तुझे पसंद नहीं है तो वहीं पे रहना है, वहीं पे दबी रहना है, सिस्कियाँ लेना है। कोई भी जुल्म नहीं कर रहा है। इस्लाम ने उसको भी इजाज़त दिया है कि जो तूने मेहर लिया है उस मेहर को तुम वापस कर दो, उसको तुम आज़ादी के साथ जो है अपने घर चले जाओ। तुम्हारे लिए भी कोई रोक ठोक नहीं है, ख़वातीन के लिए भी रोक ठोक नहीं है, मर्दों के लिए भी रोक ठोक नहीं है। और एक नेचुरल से भी बात एक है कि जो बात होती है कि जब वो दोनों राज़ी नहीं है, मिसाली तौर पे एक मर्द एक औरत से राज़ी नहीं होता है, अब उसके साथ उसे ज़िंदगी करने के लिए उठाकर आप एक कमरे में डालकर पूरे दुनिया के जजेस मिलकर भी बंद कर दें तो वो ज़िंदगी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी जो बनती है वो दिली रिश्ते से बनती है। जो दोनों की ज़िंदगी टूटती है वो दिली रिश्ते से टूटती है। जब दिल टूट जाता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, जब दिल बन जाता है तो रिश्ते भी बन जाते हैं। ये दिलों का मामला है, दिलों के रिश्ते हैं। अब रही दूसरी बात, वो तरीक़ा जो इस्लाम में एक ही बार में खड़े हो जाए, 3 बार उसको तलाक पुकार दो, व्हाट्सएप पे तलाक दे दो, ईमेल पे तलाक दे दो, नींद में बीवी सोती रही तो तलाक दे दे, ये तो एक गद्दार इंसान होगा जिसको इस्लाम में एक गद्दार कहा जाएगा। क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ क्लियरेंस होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब कोई ऐसा मामला हो जाए तुम्हारे दरमियान, कुरान के ये अहकाम नहीं है कि ईमेल से तलाक दे दो, तुम जो है व्हाट्सएप से तलाक दे दो, ज़ुबान से तलाक दे दो, फ़ोन से तलाक दे दो। ये हाँ कोई दे सकता होगा या कोई देता होगा, मगर जो है कुरान ने ऐसा नहीं कहा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ऐसा नहीं है। कुरान मजीद का आर्डर है कि जब भी ऐसा कोई मामला तुम्हारे सामने आ जाए, जब आता है तो औरत के तरफ से 2 गवाह मौजूद हो और मर्द के तरफ से भी 2 गवाह मौजूद हो। जब दोनों के दरमियान में और उसका हाकिम भी वहाँ पर मौजूद हो तो उसका फैसला होता है, उसी को तलाक या उसी को खुला कहा जाता है। अब लोगों ने कुछ मसाइल ऐसे बना लिए हैं कि हाँ ऐसा बोल दिए तो भी तलाक हो जाएगी, कर देगी, तो ये गलत बात है। और इसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं ये बात को कि ये 3 तलाक एक बार में खड़े हो जाना, दे देना, या नींद में दे दिए, सोने में दे दिए, ये एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि ख़ास कर से जो है कि 3 तलाक का मसला लेकर इस्लाम को बदनाम करना और इस्लाम में कहना कि औरतों के हुकूक नहीं है, इस्लाम को कहना, इस्लाम को बातें करना कि इस्लाम जो है औरतों को दब के जीने को कहता है, कहीं भी नहीं है। सुबहान अल्लाह, इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें ये राइट्स दिए हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि लड़कियों को जिंदा दरगोर दफन कर देते थे, जब वो पैदा होती तो उसको मनहूस समझते थे, तो उस लड़की को अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा जो है कि 4 लड़कियों को जो है परवरिश करेगा, उसको अच्छी तालीम देगा, अगर उसकी शादी अच्छी जगह पर दे के करेगा, तो जन्नत में मैं और वो दोनों ये मेहमान की तरह रहेंगे। बीच की उंगली और कलीमे की उंगली से इशारा फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बंदा और मैं इतने करीब होंगे। एक सहाबी ने पूछे, अल्लाह के रसूल, अगर 3 बेटियों को परवरिश किया तो उसका भी वही हाल। किसी ने पूछा 2 बेटियों को परवरिश किया तो उसका भी यही हाल। अगर 1 बेटी को परवरिश किया तो उसको भी यही हाल। तो सुबहान अल्लाह, जो कोई मर्द दुनिया के अंदर जो बाप होता है, तो जब से दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को सीने को लगा के पालते हैं। कितने ऐसे दुनिया में मुस्लिम मर्दे होंगे बताओ जो अपनी बेटी को हुकूक नहीं देते होंगे? 100 में से 2-3 होंगे।
4-5 होंगे, मगर सुबहान अल्लाह बाप जो है रिक्शा चला के अपनी बेटी की परवरिश करता है, शादी करता है, और रात दिन जाग कर अपनी बेटी की परवरिश करता है, शादी करता है, और रात दिन बाहर मुल्कों को जाके कमा के अपनी बेटी की परवरिश करता है, शादी करता है, अपनी बीवी के लिए जाकर सालों साल बाहर रहकर कमाई लाता है। अब जाके देखिए आप रोडों पर, रास्तों पर उनके कुछ लोग जो है मजदूर अपने पीठ पर बोझ लादे हुए रहते हैं, उनके पीठ में से खून निकल जाता है। किस लिए कमाते हैं वो? अपनी बीवी को, अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मुसलमान में जो है सारे मर्दें जो है हुकूक नहीं देते हैं, ये गलत बात है। हाँ, कुछ लोग हैं जो औरतों के साथ नाहक कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उनके हुकूक को नहीं पहचानते हैं, कुछ लोग हैं जो उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनके बारे में अगर बताइए, उनके बारे में जाइए, उनके लिए वुमेन्स राइट है, उनके लिए ह्यूमन राइट है, उनके लिए कोर्ट है, उनके लिए पुलिस स्टेशन है, सारे चीज़ें भी है। आराम से वहाँ जाइए, उनके बारे में मामला दर्ज करवाइए, उनको सज़ा दिलवाइए। जो ऐसे गद्दार मर्दें जो होते हैं, जो औरत के हुकूक को नहीं पहचानते हैं, मगर उस नाम को लेकर पूरे मुसलमानों को बदनाम करना। कोई है जो 3 तलाक दे रहा है, उसके लिए इस्लाम में औरत के हुकूक ही नहीं, मगर शाहजहां ने तो ताजमहल बनवा दिए मोहब्बत में, तो वो भी तो लेकर आइए ना कि मोहब्बत भी कितनी करते हैं। तो सुबहान अल्लाह, अच्छे लोग बुरे लोग हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, बहुत सारे लोगों में है। अच्छे लोग बुरे लोगों का होना लाजिम है। और कितने औरतें हिंदुओं में भी तो रोते हैं कि हमारा शोहर वहाँ शादी कर लिया, वहाँ गर्लफ्रेंड को लेके चले गया, वहाँ ये कर लिया, वहाँ ये हो गया। कितनी कितनी औरतें, कितने कितने मजहबों में क्या क्या नहीं होता है। तो ख़ास कर से इसको फोकस बनाना कि 3 तलाक के बारे में लेकर जो है मुस्लिम औरतों को नाहक़ी मिल रही है। मुस्लिम औरतों को जितनी 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 आज़ादी इस्लाम ने दिया है और किसी मजहब में नहीं दिया है। यहाँ तक कि जब कहा जाता है कि बाप इंतकाल हो गया तो बेटी को जो है तरके का हिस्सा है, बेटी को जो है तरके का हिस्सा है, बेटी को भी जो है उसमें 25% उसको हिस्सा मिलता है। बताओ कौन से मजहब में है कि उसको इतने राइट्स हैं? जब शौहर का इंतकाल होता है तो उसके बीवी को भी उसमें हिस्सा मिलता है, और भाई का इंतकाल होता है तो बहन को हिस्सा मिलता है। हर जगह से उसका रिस्पेक्ट किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो बेटी को परवरिश किया वो जन्नती है। और बीवियों के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा इंसान, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है, जो तुम में सबसे ज्यादा अच्छा इंसान वो है जो अपने बीवियों के साथ नेक सलूक करे, अच्छा सलूक करे और उनके साथ अच्छा लगे। और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने बीवियों के साथ अच्छा हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर कोई भी जो है जुल्म करने का तरीका हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अगर बीवी खेलने के उम्र में खेलती है तो उसको खेलने में भी साथ देना चाहिए। अगर बीवी किस तरह की हो तो उसको किस तरह से प्यार करना चाहिए। बीवी के हुकूक क्या होते हैं, यहाँ तक कि बीवी घर में सोती होती है तो जब जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल से ऐसा जाते कि कदम की आवाज़ की वजह से मेरी बीवी की नींद होशियार ना हो जाए। इतना प्यार करने वाले थे और इस तरह का लिहाज और इस तरह का ख्याल और इस तरह का रिस्पेक्ट रखने वाले थे। और इस्लाम में जितने राइट्स हैं ख़वातीन को किसी भी मजहब में नहीं है, तो ख़वातीन को जो है पूरे हुकूक हैं। वो इस्लाम के दायरे में रहती हुई वो सब काम कर सकती है। मैं उन बहनों से भी गुजारिश करती हूँ जिनके साथ ये तलाक का मामला आया है या उनको नाहक से तलाक दे दिया गया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस स्टेशन में जाएं, उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करें और कोर्ट में जाएं, उनकी नाहकी के बारे में एक्सप्लेन करें और जज साहब है वो फैसला करेंगे तुम्हारे लिए कि क्या गुनाह किया है, क्या गलत है, क्या सही है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो है इसको फोकस बना लेना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हटा देना चाहिए। मुस्लिम जो है इस तरह का है, मुसलमानों को जो है ये कोई राइट्स नहीं है कि उन्होंने अपने राइट्स के ऊपर चले, वो ये एक बात को लेकर ये नहीं करना है। तो आप सोचिए कि तलाक तकरीबन 100 में से 5 औरतों की होती होंगी, मगर 90 पर 5 औरतें जो ही 100 में वो खुशहाल अपने शौहरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बीवियों के वो पूरे हुकूक दे रहे हैं। ये दुनिया के सारे मुसलमान मर्दें अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनतें कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, बहुत सारा बोझ उठा के उनको पाल और परवरिश कर रहे हैं। और किसी भी मजहब में जो मर्द गद्दार होता है उसके लिए कोई इलाज नहीं है। क्या आप सब जुबान उठाएंगे, आप सब जुल्म करेंगे तो जो तलाक दे के नींद में तलाक देने वाला गद्दार इंसान क्या उसको जिंदगी कर सकता है उसके साथ? क्या पूरे जजेस मिलकर क्या उसके जिंदगी करा सकते हैं उसको जुल्म से?
ये मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ये जुल्म से गुजरने वाली नहीं, मोहब्बत से प्यार से गुजरने वाली है। जिसके दिलों में प्यार और मिलावट नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो ज़िंदगी कभी गुजर ही नहीं सकती। जुल्म तो वो है जिसको पसंद नहीं है तो ले जाके कहना कि तुम इससे ज़िंदगी करो, तुम इससे ज़िंदगी करो। तो यही तो आवाज़ उठी है, जो तलाक भी दे दे तो नहीं उसको देना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई नाहक से सताता है, उसका लेन देन का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके लिए फैमिली कोर्ट्स हैं। कहीं भी फैमिली कोर्ट में ये नहीं कहा गया कि मुसलमान औरत का केस हम नहीं लेते। किसी भी पुलिस स्टेशन में ये नहीं कहते कि मुसलमान औरत का केस हम नहीं लेते। सुबहान अल्लाह, हमारे इंडिया का लॉ इतना अच्छा है, इतना मजबूत है और हर मजहब का लिहाज रखता है, हर दिल का लिहाज रखता है, हर इंसान के दिल में क्या उसकी ख्वाहिश है करके लॉ की किताब में वो बात मौजूद है और सबके लिए आज़ादी है। और जाकर आप जो है कंप्लेंट दर्ज कराइए। इंशाअल्लाह जो ख़वातीन का मामला चल रहा है उनके लिए लड़कर हुकूक दिलाइए, उसमें कोई भी हरज की बात नहीं है। लड़ना भी चाहिए, उनके हुकूक उनको मिलना भी चाहिए। जो लोग नाहक करते हैं उनको सजा भी दिलाना चाहिए, मगर उसको लेकर सारे मुसलमान मर्दों को गंदे तरीके से बात करना, सारे मुसलमान मर्दें ऐसे ही हैं, 3 तलाक ही दे रहे हैं, ये बात कहना गलत बात है। और दूसरी बात जो है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कमेटी है। जैसे क्रिश्चियन में भी कमेटी होती है, हिंदू में भी कमेटी होती है और भी दूसरे मजहबों में कमेटी होती है, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक कमेटी है मुसलमानों के लिए, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है। अब वो कमेटी सारे मुसलमानों के फैसले नहीं करती। वो कमेटी में भी वही बात है जो कुरान और हदीस में है, और बहुत सारी बातें हो सकता है थोड़े आगे पीछे भी होंगे, मसले मसाइल के तरीके से भी होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हर बात को जो है कि सारे मुसलमान जो है इस बात को मानते ही। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुरान मजीद में जो है तलाक देने का तरीक़ा पाकीज़ा बिल्कुल साफ़ है। उसको ये एक बार तलाक दे, अगर 3 तलाक एक ही बार देना, ईमेल से व्हाट्सएप से सब हो जाना होता तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात क्यों कहते, जब तुम्हारा शौहर एक तलाक तुम्हें दे दे और तुम्हें छोड़ने की नीयत कर ले तो ऐ औरतों तुम बनाओ सिंगार ज़्यादा किया करो ताकि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ जाए और वो तुम्हें करीब हो जाए और वो फिर और एक तलाक देने की ज़रूरत ही ना पड़े। सुभान अल्लाह। उसके बाद वो 1 महीना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो जब वो पाकी की हालत में होती है तो फिर उसको दूसरी तलाक देता है। तो दूसरी तलाक जब पाकी की हालत में देता है तो समझ जो कि उसका फैसला स्ट्रांग है, मजबूत है। अगर वो पहली तलाक दे के फिर अपनी बीवी को बुला लेता है तो कोई हरज नहीं है, वो आराम से बुला ले सकता है अपनी बीवी को। तो उसके बाद जब दूसरी तलाक पाकी की हालत में देता है तो कुरान मजीद में यही बात है कि फिर उसके बाद जाकर वो तीसरी तलाक जो है 3रे महीने में देता है। तो अब समझ जो कि उसको अपने पास अब रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब उसके दिल से वो इरादा निकल चुका है। अब ये जो तलाक का लफ्ज़ है, यानी मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब यही है। तलाक का मतलब क्या है अरबी में? अरबी में उसके माने क्या है कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं तुझको छोड़ रहा हूँ, बस यही बात है। और ये बात जब कहता है कोई मर्द कि मैं तुझको छोड़ रहा हूँ, अल्लाह ने उस औरत के दिल की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट रखी है। जब कोई इंसान ये बात कह दे तो फिर उसके साथ रहना तो एक इज्जत वाली, एक अच्छी औरत की फिर दिल गवारा ही नहीं करता, तो फिर लड़ाई की बात ही कहाँ बन जाती है कि उसके लिए। तो इस्लामी जो तरीक़ा है उसको छोड़कर कोई बंदा तलाक गलत तरीके से देता है तो वो गुनहगार है। एक आके उसे दुनिया की कोर्ट में भी ले जाके उसको सज़ा दिलवा सकते हैं कि देखो इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे हुकूक को मारा है, मेरा फलानी चीज़ें दिया नहीं है या कुछ भी है, जो कुछ भी है किया नहीं है, उसको ये कर सकते हैं। नहीं तो हम मुसलमानों के लिए एक यकीन है, एक ईमान है कि मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह है, उस दिन ज़रूर उसको सज़ा मिलेगी। दुनिया की कोर्ट से, दुनिया की सज़ा से, दुनिया के लायर से, दुनिया के जज से वो बच सकता है जो नाइंसाफ़ी करता है, मगर अल्लाह की कोर्ट से जो मरने के बाद वाली है उससे कभी नहीं बच सकता। वहाँ तो ज़रूर उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये यकीन, ये भरोसा जो है हमको करना चाहिए ख़ास कर से। अब ख़ास कर से जो है इस तलाक़ के मसले को लेकर जो है काफ़ी इश्यूज़ हो गए, काफ़ी बातें हो गई कि तलाक़ हो गई, अब जो है इंडिया में सिविल कोड लाना चाहिए, सिविल कोड लाना चाहिए, सिविल कोड लाना चाहिए, हर जगह यही बात बोलते हैं। अब हमारे भी लोग हैं साइन कर करके दे रहे हैं कि हमको सिविल कोड नहीं चाहिए, हमको सिविल कोड नहीं चाहिए। मैं जब ये दोनों बहसों को भी देखा और मैंने सुना तो मुझे जो है बहुत अजीब सा मालूम हुआ, क्योंकि हमको तालीम की कमी है इन चीज़ों की कि ऑलरेडी इंडिया सिविल कोड है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया के लॉ की, क्योंकि इंडिया का लॉ जो है सिविल कोड है।
कोई इंडिया का आलिम या मस्जिद के इमाम या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े कमेटी के होते हैं, क्या किसी का मर्डर हो गया मुस्लिम में तो क्या वो सज़ा सुनाते हैं? या कोई चोरी कर दिया तो क्या वो सज़ा सुनाते हैं? क्या कोई और क्राइम कर दिया तो क्या क्रिमिनल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है कि वो जाके वो क्रिमिनल को, उनके पास क्या जेल बना के रखी है कि वो उठा के डालते हैं? नहीं, उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और इंडिया का जो लॉ है वो सबके लिए एक ही है। अगर क्रिश्चियन ने गुनाह कर दिया, क्रिमिनल काम कर दिया तो उसको भी सेम कोर्ट, सेम लॉयर, सेम जज। और मुस्लिम ने गुनाह कर दिया, कुछ कर दिया तो सेम कोर्ट, सेम लॉयर, सेम जज। और जो भी कौम, जो भी मजहब को ताल्लुक़ रखने वाला इंडिया की ज़मीन पर जो जीता है, वो अपने मजहब को अपने साथ में रखता हुआ, अपने मजहब की मोहब्बत करता हुआ, वो अपने मजहब पे जो चलता है उसको रखता हुआ इंडियन लॉ को वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर सिविल कोड के माने क्या हैं कि ऑलरेडी इंडिया सिविल कोड है, ऑलरेडी सारे लोगों की सजा, चोर की सजा सबको एक है, मर्डर की सजा सबको एक है, ऑलरेडी जो है सब लोगों के लिए है। अब रही दूसरी बात कि सिविल कोड कर दो, सिविल कोड कर दो। ये जो मैरिजेस है, ये जो निकाह के मामले, ये तलाक के मामले, ये जो दूसरे मामले हैं, ये हर मजहब में भी गड़बड़ी है। हर मजहब के ताल्लुक़ रखने वालों के पास भी तलाक़ें होते हैं, बीवियों को छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि चलो मुझे बताओ कि अब ये क्रिश्चियन में किसी की तलाक़ ही नहीं हो रही है और हिंदू में किसी की तलाक़ ही नहीं हो रही है। हिंदू में कोई मर्द जो है किसी औरत के ऊपर देख ही नहीं रहा है, मुसलमानों में कोई मर्द नहीं देख रहा। पूरे मजहब वालों में ये जो मामले आते हैं, ये जो चीज़ें आते हैं, सब जगह भी अच्छे मर्द भी हैं, ख़राब मर्द भी हैं, अच्छी औरतें भी हैं, ख़राब औरतें भी हैं। तो इसको लेकर जो है सिविल कोड बनाना, और हमारे सारे मुसलमान भी जो है उस बात को लेकर परेशान ही। मगर मैं मेरे ख्याल से, मेरी सूझ से ये बात कहती हूँ कि हमको परेशान होने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लॉ जो है उसी को फॉलो करना है जो लॉ के अंदर मौजूद है। और लॉ जो है लॉ देखेगी इन चीज़ों को, और लॉ देखकर जो है इन चीज़ों की इंसाफ करेगी और फैसला करेगी ख़ास कर से। और कोई भी मजहब को जो है दिलों को ठेस नहीं पहुँचे जैसा इंशाअल्लाह फैसला होगा। और उसके लिए हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इंडिया सिविल कोड है। इंडिया में कोई भी मुस्लिम हो या क्रिश्चियन या हिंदू या कोई और भी मजहब का हो, उन्हें फैसला नहीं कर सकता। सजा सुनाने का फैसला, बुराई का फैसला, क्रिमिनल का फैसला, कोई भी फैसला उन्हें नहीं कर सकता जब तक कि वो फैसला कोर्ट को नहीं जाता। हाँ, कमिटीज, क्रिश्चियन में भी कमिटीज बैठते हैं, हिंदू में भी कमिटीज बैठते हैं, मुस्लिम में भी कमिटीज बैठते हैं, और भी कमिटीज उन्होंने अपने अपने लॉ के हिसाब से बातचीत कर लेते हैं। वो लॉ कहाँ तक अप्लाई होती है? चार दीवारों के अंदर, पर्सनल लॉ इसी को कहते हैं। चार दीवारों के अंदर, अपने घर में, अपने घर के अंदर वो लॉ अप्लाई होती है। मगर जो लॉ हमारे किताबों में है वो सारे इंडिया पे अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी मजहब वाला अप्लाई नहीं कर सकता। हमको वही लॉ पे चलना पड़ेगा जो इंडिया में लॉ बना हुआ है, जो इंडिया के एक्ट ही जो लॉ है वो बहुत ही अच्छा लॉ है, उसके ऊपर हमको चलना होगा। इसीलिए आज हम जो है हमारे कानून में जो है बहुत ही सेफ हैं। कोई जुल्म करता है तो फौरन जब जाते हैं तो इंडियन लॉ जो है हमें सपोर्ट करता है कि किसी को किसी पर जुल्म करने के राइट्स नहीं है। तो इसलिए खास कर से जो है हम लंबे लंबे बहसें करते ये ना सोचें। और मैं यही गुजारिश करती हूँ कि खास कर से मीडिया के लोगों को भी कि ये बात सोच समझ कर जो है कि बताते चले जाएं कि जो भी बताना है। और भी एक इश्यू में देख रही थी यूट्यूब में और न्यूज़ में भी देख रही थी, कोई कह रहे थे कि मुस्लिम जो है 4 शादियां करते हैं, इसको भी तो रोक देना चाहिए, इसको भी तो काट देना चाहिए। मुसलमानों में जो है ये 4 शादियों का क्या है? बेशक हमारा रब कुरान मजीद में कहता है कि अगर तुमको हैसियत है तो तुम जो है 1 को करो, 2 को करो, 3 को करो, 4 को करो। अगर तुम्हारे पास हैसियत नहीं है संभालने की, इंसाफ करने की और मोहब्बत करने की, सारे चीज़ों की तुम्हारे पास हैसियत नहीं है, तो तुम एक बीवी के ऊपर ही बस कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, सुभान अल्लाह, इस्लाम ने यह इजाजत भी क्यों दिया है कि इस्लाम ने सारे गलत रास्तों को बंद कर दिया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस्लाम में हराम है। यहाँ तक कि इस्लाम में कोई मर्द आ गया, एक औरत है तो वो ये मुसाफा नहीं कर सकती। इस्लाम ने रोका है ताकि हाथ मिलाने की वजह से इनके अंदर गंदे इरादे पैदा ना हो, वो भी रोक दिया है इस्लाम ने। सुभान अल्लाह।
اور اسلام جو ہے اسی لیے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو منع کر دیا, کلبوں میں جا کے ناچنے کو اسلام نے منع کر دیا, شراباں پینے کو منع کر دیا, غیر عورت کو چھونے سے منع کر دیا, غیر عورت کو دیکھنے سے منع کر دیا, صرف پاکیزہ چیز نکاح کرنے کو اسلام نے جائز قرار دیا. تو یہ سارے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اسلام نے یہ راستہ کھولا ہے, مگر وہ سب کے لیے ضروری قرار نہیں دیا. سب لوگ کہاں چار شادی کرتے ہیں؟ انڈیا میں تو تقریباً 100 میں سے میرے خیال سے 5% میں بھی کوئی, وہ 2% بھی نہیں رہیں گے 4 شادی کرنے والے. اس کو لے کر ایک ایشو بنانا, جو رب کا کلام ہے, جو نبی کا فرمان ہے, اس چیز کا ایک مذاق بنانا, یہ مسلمانوں کے لیے گوارا نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون اس کے جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے. وہ جان گما سکتا ہے, وہ اللہ رسول کے قانون کا مذاق نہیں کر سکتا کبھی بھی, اور نہ اس کا انکار کر سکتا ہے, نہ اس کے لیے تبدیلیوں کے لیے سوچ سکتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا, اس کو حفاظت بھی ہم کریں گے. اب اس کے زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اس کا مذاق بھی, اس کے ساتھ چھیڑم خانی کرنا, اس کے ساتھ مذاق کرنا, اس کے قوانین کو مذاق کرنا. مگر اللہ کے ہر حکم میں مصلحت ہے, اللہ کے ہر حکم میں پاکیزگی ہے. آپ کیا کرو گے؟ آپ 4 نکاحوں کو تو روک دو گے, تالا لگا دو گے, یہ سب کچھ کر دو گے, تو کیا پورے بار بھی بند کر دو گے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو گھومتے ہیں کیا ان کو بھی بند کر دو گے؟ ڈیٹوں پہ جانا بند کر دو گے؟ یہ سب کیسے کلوز کرو گے؟ جبکہ اسلام نے یہ, ہمارے پاس کتنے عورتیں آتے ہیں, کیونکہ میں ہیومن رائٹ میں کام کری ہوں, وومن رائٹس میں کام کری ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ کتنے ایسے ہندو عورتیں بھی آتی ہیں, دوسرے مذہب والی عورتیں بھی آتی ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کر لیا, میرے شوہر نے وہاں لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, میرے شوہر نے شادی کر لیا, میرا شوہر اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ, بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو کیا وہ بینڈ نہیں کرو گے؟ وہ بھی بینڈ کرنا پڑے گا, وہ چیزوں کو بھی رد کرنا پڑے گا. مگر اللہ نے شریعتی لین سے کہا ہے کہ اگر کسی کو طاقت ہے, کسی کو سنبھالنے کی طاقت ہے, پالنے کی طاقت ہے, تو وہ بھی بہت ساری مصلحتیں اس میں بیان کیے ہیں. تو کوئی سی عورت کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ خوشی سے نکاح کر کے اس کے حقوق کو دے کے دنیا کو بتا کے یہ میری بیوی ہے کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں. تو یہ پاکیزہ زندگی ہے, کیونکہ اسلام نے سارے جو غلط راستے ہیں, سارے جو غلط راستے ہیں, دروازے ہیں, اس کو بند کر دیا ہے. جو اللیگل طریقے, بنا نکاح کے رہنا, یہ سب کچھ چیزوں کو گناہ قرار دیا ہے. تو الحمدللہ مسلمان تو اللہ رسول کے قانون پہ چلتا ہوا اور انشاءاللہ انڈین لا کا بھی ریسپیکٹ کرتا ہوا وہ اپنی زندگی کو اللہ کے فضل سے جو ہے کہ گزارے گا. تو خاص کر سے انڈیا میں یہ سول کوڈ لانے کا مطلب ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ آلریڈی انڈیا سول کوڈ ہے. آلریڈی انڈیا میں سارے لوگ کو قانون پہ چلنا ہے. کوئی انڈیا کا فرد جو ہے قانون کو کراس نہیں کر سکتا, نہ مسلم کر سکتا, نہ ہندو کر سکتا, نہ کرسچین کر سکتے, نہ کوئی بھی. انڈیا نے جو لا بنایا ہے وہ لا کو کراس نہیں کر سکتے. تو یہ سول کوڈ ہی ہوا نا, کسی اور کے لیے ایک قانون, کسی اور کے لیے ایک قانون انڈیا میں نہیں ہے. ہاں پرسنل لاس کرسچین کے لیے کرسچین کے, مسلم کے لیے مسلم کو, ہندو کے لیے ہندو کے لیے ہیں. اب یہ کوڈ پورا ملا کر ایک کرنا, میرے خیال سے یہ سمجھتی ہوں یہ تو ایک مذاقی بات, یہ ایک ناممکن بات ہے یہ, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایسا کوڈ لانے کی کوشش کرے گا, یہ کوڈ کا نام لے کے وہ تو پورے رائٹس چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی سب کو جو آزادی ملی ہے جینے کی, سب اپنے مسلک پہ قائم رہو, اپنے مذہب پہ قائم رہو, اپنی مرضی سے جیو, تو پھر وہ چھین جائے گا نا کہ نہیں بھئی یہ نہیں کر سکتے, تم ایسا ہی چلنا. تو یہ نہیں ہے انڈیا میں. انشاءاللہ وہ اپنے مذہب پہ, اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے پیس کے ساتھ, سکون کے ساتھ جو ہے یہ ہے. ہاں یہ رہے مسائل. جب ہمیں انڈین کے معاملے میں آتے ہیں تو ہم سب پورے انڈین ہیں, چاہے آپ کسی کنٹری میں جاؤ, چاہے انڈیا میں رہو, چاہے ایک فنکشن میں اٹینڈ کرو. میں کئی کنٹریوں میں جاتی ہوں تو وہاں کنٹریوں میں ہمارے خاص کر سے جو لوگ آتے ہیں تو ہم خالی ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ آپ انڈیا سے ہیں, کیا آپ انڈیا سے ہیں, کیا آپ انڈیا سے ہیں, بس یہی بات ہوتی ہے. تو ایک دیکھ کر ایک دم ایک قریبی, ایک رشتہ داری محسوس ہوتی ہے. اور خاص کر سے جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. جب انڈیا کا معاملہ آ جاتا ہے یا کسی کنٹری سے وابستہ پڑ جاتا ہے یا کسی اور سے, تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری انڈیا جو ہے آگے بڑھ جائے, ہمارے انڈیا کے لوگ جو ہے آگے بڑھ جائے. کہیں بھی کوئی انڈین پرسن کو مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بور میں پھنس جاتا ہے تو پورے انڈیا کے ہر مذہب
वाले दुआ करते बैठ जाते हैं कि या अल्लाह ये बच्चे को जो है निकालना, क्योंकि वो नहीं सोचते कि हिंदू का बच्चा है चलो बोर में रहने दो, मुस्लिम का बच्चा है चलो बोर में पड़ा है। नहीं, सब लोगों के दिल तड़प जाते हैं इंडिया में कि एक छोटा सा बच्चा, वहीं पर कोई एक छोटा किडनैप कर लिया किसी को तो सारा इंडिया तड़प जाता है। तो यहाँ जब इंडिया का मसला आता है, जो इंसानियत का मसला आता है, तो हम सब लोग भी जो है एक ही है। वहां पर इंसानियत का मामला आता है तो हम सब के सब एक है। जो मजहबी मामले हैं वो मजहबी मामलों में हम अलग रहते हुए और इंशाअल्लाह हम जो है अपनी लाइफ को सुकून के साथ, पीस के साथ हम अपने इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह गुजार सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ना किसी पार्टी के खिलाफ था, ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, ये मेरे व्यूज़ थे, ये मेरी सोच थी जो मैंने सारे टॉपिक को देखने के बाद जो है मैंने इसको तैयार किया है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखूंगी कि लोगों को जो है ये बात पूरी की पूरी इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी।